सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2024 में आए हुए क्वेश्चन जो मैट्रिक्स से है। ठीक है, तो यहाँ एफ एक्स इज गिवन टू बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। एफ एक्स एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑर्डर 3 का, और ये पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है, दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज गिवन टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। सो इस स्टेटमेंट को, पहले वाले स्टेटमेंट को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2024 में आए हुए एक क्वेश्चन के बारे में जो मैट्रिक्स है। सो यहाँ एक मैट्रिक्स दिया है जो 3 by 3 मैट्रिक्स है एंड इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स। सो ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सो पहला स्टेटमेंट है एफ ऑफ माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एंड यहाँ पूछ रहा है ऑप्शन में बोथ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है या दोनों गलत है, या स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 गलत है, ये सारा पूछ रहा है। सो हाउ विल सॉल्व इट? सो फॉर दिस सेकेंड statement we have to directly verify it, right? So you just take this right hand side हमें ले लेना है। तो right hand side क्या है? f of x into f of y। तो f of x तो हमारा दिया हुआ है, ये है हमारा f of x। f of y क्या होगा? f of x होगा ये cos x माइनस साइन x 0, यहाँ पर साइन x cos x 0, यहाँ पर होगा 0 0 एंड 1, और यहाँ पर होगा just we have to replace all this x by y, so it will become cos of y minus sin of y 0, यहाँ sin y cos y 0, इसके बाद 0 0 1, ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स। सो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो विल मल्टीप्लाई दिस रो विथ this column, right? So it will be cos of x into cos of y minus sin x sin y. So it is the formula of what? Cos of x plus y हो जाएगा। Similarly, if you multiply the first row with the second column, you will be getting sin of x minus y, and one minus sign will come. Before this, one minus sign will come. Then if you multiply this first row with this last column, you will be getting it to be equal to 0. Similarly, here it will be sin x plus y. Here it will be cos x plus y 0, यहाँ पर 0 0 और यहाँ 1 मिल जाएगी हमको। सो अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ हर चीज़ सेम है, इस मैट्रिक्स के जैसा ही है हर चीज़, जस्ट यहाँ x को x प्लस वाई से रिप्लेस कर दिया गया है, x प्लस वाई को रिप्लेस कर दिया गया। सो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस वाई। सो हमारा प्रूव हो गया कि f ऑफ x इंटू f ऑफ y इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये पहला चीज, पहला स्टेटमेंट मीन्स ये जो पहला स्टेटमेंट है हमारा ये करेक्ट है। ठीक, अब सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इनवर्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ऐसा बोला गया। तो एक काम कीजिए, इसी एक्सप्रेशन में जो हमें यहाँ मिला है, इसी एक्सप्रेशन में y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दीजिए। सो हमारा क्या बन जाएगा, अगर माइनस वाई को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, y को माइनस एक्स से, इसी इक्वेशन में अगर y को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो क्या बनेगा हमारा, एफ ऑफ एक्स बनेगा इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स बनेगा, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो यहाँ बनेगा, एंड एफ ऑफ जीरो कितना है, इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो हमें मिल रहा है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आई। तो यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं क्या कि एफ एक्स का जो इन्वर्स होगा, एफ एक्स का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, एफ एक्स इट इज ए मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, ये बोल सकते हैं क्या, माइनस एक्स होगा। हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि when the product of two given matrix is equal to identity, one of the matrix is the inverse of the other, so fx का inverse होगा f of minus x। so ये second जो स्टेटमेंट, पहला जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। ठीक, so both the statements are correct, so our correct answer will be what, it will be option A, both are true। ठीक है, so ऐसा था ये।